हेलो स्टूडेंट। हम मनोहर रे का बुक सॉल्व कर रहे थे कक्षा 10 का। और प्रश्नवाली 2 का बी तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज 2 का सी देखेंगे। 2 का सी शुरू करने से पहले इसका हम बहुपद का समीकरण देख लेते हैं। इसके पहले हमने शून्य देखा था अल्फा बीटा, यहाँ पे एक और ऐड हो जाएगा गामा। तो पहले देखते हैं बहुपद क्या होगा। ये हमने आगे इस 2 का बी में क्या देखा था, द्विघात देखा था। अभी हम त्रिघात देखेंगे। तो लिखते हैं त्रिघात बहुपद क्या होता है। त्रिघात बहुपद, इसको किससे डिनोट करेंगे, पी एक्स। क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। हमारा ये त्रिघात बहुपद हो गया। और यहाँ पे सिर्फ 3 सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, शून्यक का योगफल। शून्यक का योगफल, शून्यों का एक फल बराबर क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। ये हमारा शून्यक का योगफल का सूत्र हो गया। शून्यक को किसे डिनोट करेंगे, पहला शून्यक अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा क्या जाएगा, गामा। अल्फा बीटा गामा माइनस बी बटा ए हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर गुणांक बी है और एक्स क्यूब का गुणांक ए है। इसके साथ माइनस लगता है, ये हमारा सूत्र है। फिर अगला देखते हैं। सूत्र क्या है, दो शून्य के गुणनफल का योग। दो शून्यक के गुणनफल का योग। इसका सूत्र क्या होता है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक हो जाएगा। दो शून्यकों का गुणनफल क्या जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। और एक्स का गुणांक है तो एक्स का क्या है, गुणांक सी है और एक्स क्यूब का ए, तो क्या आ जाएगा सी बटा ए। तो हमारा ये एक महत्वपूर्ण सूत्र हो गया, इसको आप याद रखिएगा। दूसरा ये, और तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, माइनस अचर पद बटा एक्स क्यूब का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटा ए। अल्फा बीटा गामा माइनस डी बटा ए, तो हमारा ये फार्मूला हो गया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या है, पहला क्या दिया हुआ है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी स्थापित कीजिए। तो पहला त्रिघात क्या दिया हुआ है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इनके साथ शून्यक दिया हुआ है 1/2 माइनस 2 और माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 1/2 अल्फा हो जाएगा माइनस 1 बीटा और ये माइनस 2 क्या हो जाएगा, गामा। तो अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है, पहले तो सत्यापित करना है ये शून्यक है कि नहीं। और ये शून्यक है कि नहीं, इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 एक्स की जगह रखेंगे। अगर इसका मान शून्य आ गया तो शून्यक है। माइनस 1 एक्स की जगह रखेंगे और इसका मान शून्य आ गया तो शून्य है। माइनस 2 एक्स की जगह रखेंगे, अगर इसका मान शून्य आ गया तो यह शून्यक है। पहले लिखते हैं बहुपद, बहुपद
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से तुलना करने पर बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से तुलना करने पर, तो यहाँ पे ए की जगह क्या है, ए बराबर 2, बी बराबर 1, सी बराबर क्या जाएगा -5, डी बराबर 2। ये हमारा ए बी सी डी पता चल गया। अब लिखते हैं बहुपद क्या दिया हुआ है, पी एक्स बराबर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2 बहुपद दिया हुआ है। लिख सकते हैं x बराबर 1/2 रखने पर, x बराबर 1/2 रखने पर, तो पी एक्स की जगह हम क्या रखें 1/2, तो ऐसे लिख देंगे। फिर 2 गुने 1/2 का घात 3, 2 गुने 1/2 का घात 3 हो जाएगा, प्लस 1/2 का घात 2 -5 गुने 1/2 प्लस 2। तो 1/, ये तो क्या हो जाएगा 2 गुने 1/8 प्लस 1/4 -5/2 प्लस 2, तो 2 से कट हुआ 4 हुआ, तो क्या हो गया 1/4 प्लस 1/4 -5/2 प्लस 2। तो 1/4 और 1/4 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/4 हो जाएगा, 2/4 -5/2 प्लस 2, तो ये आपस में कट के क्या हो गया 1/2 -5/2 प्लस 2, और इनका मान क्या आना चाहिए कट के 0 आना चाहिए। तो इनको हल करेंगे, देखिए नीचे समान है तो क्या 1 -5/2 हो जाएगा प्लस 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं -4/2 प्लस 2, तो क्या जाएगा -2 प्लस 2 बराबर 0। तो 1/2 रखने पे इसका मान 0 आ गया, तो 1/2 0 है। ऐसे ही हम करके एक एक करके सबका रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास बहुपद क्या था, फिर क्या रखते हैं पी एक्स, बहुपद है पी एक्स बराबर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2, एक्स बराबर क्या रखना है -1, एक्स बराबर -1 रखने पर, एक्स बराबर -1 रखने पे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने एक्स की जगह -1 रख रहे हैं प्लस -1 स्क्वायर -5 गुने -1 प्लस 2, तो 2 गुने क्या हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, माइनस का गुना +5 प्लस 2, तो क्या हो गया -2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2, तो हमारा ये हो गया। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ -1 नहीं है, शून्यक 1 होगा, शून्यक 1 होगा, तो अगर हम 1 रखते हैं तो हमारा ये हो गया, और ये तो प्लस रहा है ही, ये क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, तो हमारा ये प्लस हो गया और ये क्या है -5, तो 2 2 4 हो गया, 4 1 5, तो 0 आ गया, तो इसका शून्य क्या है +1 भी इसका शून्यक है। फिर हम अगला शून्यक क्या दिया हुआ है -2, फिर रखते हैं x बराबर -2 रखने पर, x बराबर -2 रखने पर, तो p -2 2 गुने -2 का घात 3 प्लस -2 स्क्वायर -5 गुने -2 प्लस 2, तो ये कहते हैं -2 का 3 बार गुना करेंगे तो -8 आएगा, -8 का 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा -16, डायरेक्ट कर देते हैं। ये -2 का गुना करेंगे तो +4 आ जाएगा, माइनस का गुना माइनस में हुआ प्लस हुआ 10 और ये +2, तो देखिए 10 14 2 16, तो क्या है -16 प्लस 16 बराबर 0। ऐसे सत्यापित हो गया कि इसके शून्यक 3 शून्यक है, हम लिख सकते हैं इसके शून्यक 3 है, लिखते हैं अतः बहुपद
2x² सॉरी 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 और शून्यक 1/2 1 माइनस 2 है। बहुपद इतना कि शून्यक है हमने सिद्ध कर दिया, क्योंकि इसका मान रखने पे 0 आ गया था, इसलिए हमने सिद्ध कर दिया। तो लिख सकते हैं अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2। अब इनकी सत्यता की जांच करनी है। प्रश्न में क्या दिया था, देखिए यहाँ पे संख्या उसी शून्यक है, ये तो बताना ही था। उन प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करना है। तो हमने 3 सूत्र देखा था, उसके अनुसार सॉल्व करेंगे इसको। पहला क्या होगा, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच पहला था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो अल्फा 1/2 है, बीटा 1 है, गामा क्या है -2। अब b का मान क्या है हमारे पास, b का मान हमने यहाँ निकाला था, तो 1 है। b का मान क्या है 1 है और a का मान 2 है। b का मान 1 और a का मान 2, तो -1/2 हो जाएगा। तो फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 प्लस 1 -2 बराबर -1/2। तो 2 एलसीएम ले लेंगे, 1 + 2 -4 = -1/2 हो जाएगा, /2। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, 1 + 2 3 और -4, तो -1/2 बराबर -1/2। तो दोनों तरफ हमारा बराबर आ रहा है। तो पहला सत्यता की जांच हो गई। अब चलिए दूसरा करेंगे। हम लोग बस 3 सूत्र है इसका। अगला क्या है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, c/a। c/a। तो अल्फा का मान क्या था हमारे पास, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान -1, बीटा का मान -1, गामा का मान -1 नहीं सॉरी +1, गामा का मान क्या हो जाएगा -2 प्लस -2 गामा का मान, अल्फा का मान क्या हो जाएगा 1/2 और c का मान क्या था -5 और a का मान 2। तो अब दोनों बराबर आना चाहिए। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 ऐसे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -1 बराबर -5/2। तो 1/2 -3 5/2। तो 2 अगर एलसीएम लेते हैं तो 1 - 6 बराबर -5/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -5/2 बराबर -5/2। तो हमारा ये हो गया सॉल्व। फिर अगला फार्मूला क्या है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या होता है -d/a। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/a होगा, -d/a। तो अल्फा का मान क्या था 1/2, बीटा का मान 1, गामा का मान -2, डी का मान क्या है -2, ए का मान 2। तो क्या हो जाएगा -1 = -1। हमारा ये प्रश्न नंबर 1 सॉल्व हो गया, 1 का 1। अब चलिए 1 का सेकेंड पे चलते हैं। 1 का सेकेंड क्या है, x³ - 4x² प्लस 5x -2 और शून्य क्या दिया है 2 1 1। इसको भी हम उसी तरह करेंगे, लिखेंगे बहुपद की
तुलना ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से करने पर ए बराबर क्या हो जाएगा 1, बी बराबर -4, सी बराबर 5, डी बराबर -2। ए बी सी डी का मान निकल गया। फिर हम क्या करेंगे, शून्यक दिया हुआ है, शून्यक दिया मतलब इसका मान इसमें रखते हैं तो 0 आ जाना चाहिए, इसका मान इस तरह कि 0 आएगा, इसमें रखेंगे तो 0 आएगा, तभी हमारा सत्यापित हो पाएगा। तो चलिए सत्यापित करते हैं। सत्यापित करने क्या लिखते हैं, पहले क्या दिया है बहुपद, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये हमारा बहुपद है। तो लिखते हैं x बराबर क्या रखना है 2, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, और 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, p 2 हो जाएगा, 2 का घात 3, 4 गुने 2 का घात स्क्वायर प्लस 5 गुने 2 माइनस 2, तो p 2 क्या जाएगा, 2 का घात 3 मतलब 8 माइनस 16 प्लस 10 माइनस 2, 18 हो जाएगा, 18 माइनस 18 बराबर 0। तो p बराबर 2 रखने पे 0 आ गया, तो यह सत्यापित हो गया किसका, ये शून्यक है। फिर अगला यही हम कर लेते हैं। अब क्या रखते हैं, p x बराबर 1 रखने पर, x बराबर क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, क्योंकि 2 2 शून्य दिया तो एक ही बार रखना है हमको। तो क्या जाएगा, p 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, तो 1 रखेंगे तो 1 क्यों हो गया, 4 गुने 1 स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 माइनस 2, तो 1 ये रह जाएगा 4 प्लस 5 माइनस 2, तो -4 माइनस 2 6 हो गया, तो 6 माइनस 6 बराबर 0। तो यह हमारा सत्यापित हो गया। अतः लिख सकते हैं, अतः 2 1 1 बहुपद एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यक हैं। तो ये हमको पता चल गया। अब क्या करेंगे, हम सत्यापित करेंगे। क्या करेंगे, हमको सत्यापित करना होगा। चलिए सत्यापित करते हैं। देखते हैं, सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करने पर पहला क्या था, शून्यकों का योगफल, डायरेक्ट लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए हो जाएगा। तो अल्फा क्या था मेरे पास, अल्फा 2 है, बीटा 1, गामा 1। अब बी का मान क्या था, -4, बी का -4 हो गया, ए का मान 1, तो ये क्या हो गया, दोनों मिला के 4 हो गए, और ये भी 4 हो गए, तो दोनों इक्वल हो गए। फिर अगला सूत्र क्या है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर सी बटा ए, बराबर क्या जाएगा, सी बटा ए। तो अल्फा का मान क्या है 2, अल्फा का मान क्या है 2, बीटा का मान 1, बीटा का मान 1, गामा का मान 1, गामा का मान 1, अल्फा का मान 2, सी का मान क्या है 5 और 1, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 बराबर 5, तो 5 बराबर 5 हो गया। दूसरा भी हमने जांच कर लिया। अगला क्या है, अल्फा बीटा गामा माइनस डी बटा ए। तो अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1, गामा का मान 1, डी का मान क्या हो गया -2, तो 2 बराबर क्या हो गया
2, 2 बराबर 2। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? 2 नंबर, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः इतना दिया गया है। मतलब क्या दे दिया है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 दिया है। अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या दिया है? -7। अल्फा बीटा गामा बराबर क्या दिया है? -14। ये हमारा 3 दे दिया है। तो क्या पूछ रहा है? त्रिघात पूछ रहा है। क्या पूछा जा रहा है हमसे? हम लोग से त्रिघात। तो त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? चलिए यही करते हैं इसको। त्रिघात बहुपद का सूत्र जो हमने पहले शुरू में देखा था इसको, तो इसको पहले लिख लेते हैं। सूत्र क्या होता है? x³ माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा। ये त्रिघात का सूत्र होता है। तो हमको क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पता है 2 दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं x³ माइनस 2x², फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा क्या दिया हुआ है? 7। क्या दिया है? 7। तो इसको कर सकते हैं -7x और अल्फा बीटा गामा दिया है तो क्या कर सकते हैं? अल्फा बीटा गामा का मान क्या दिया है? -14। तो इसको हम सही से लिख दें x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14। ये हमारा त्रिघात बहुपद हो गया। क्या हो गया? त्रिघात बहुपद। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्य इतना दिए हुए हैं तो a और b का मान निकाला। शून्य का मतलब अल्फा बीटा का मान हमारा दे दिया है, तो लिख सकते हैं अल्फा बराबर a माइनस बी, बीटा बराबर क्या हो जाएगा? a, गामा बराबर a प्लस बी। ये हमारा शून्य दिया है। और बहुपद में लिख सकते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर, इनसे तुलना करने पे ए बी सी डी का मान लिख सकते हैं। देखिए पहले से ए बी सी डी इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ए बी कैपिटल सी कर लेते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर क्या है? 1। बी बराबर क्या हो जाएगा? -3। सी बराबर 1। डी बराबर भी 1 हो जाएगा। ये हमारा ए बी सी का मान निकल गया। अब चलिए पहले देखते हैं सूत्र क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। तो अल्फा का मान क्या है? ए माइनस बी, तो रख देते हैं। बीटा का मान क्या है? ए। गामा का मान ए प्लस बी। और माइनस बी का मान क्या है? -3। बी का मान -3 बटा ए, कैपिटल ए होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं माइनस बी खत्म, तो 3a हुआ। 3 बटा ए, 3 बटा 1 हो जाएगा। तो ये क्या गया? 3 से हम काट देंगे तो a बराबर क्या मिल गया हमको? 1 मिल गया। a बराबर क्या मिल गया? 1 मिल गया। अब दूसरा सूत्र पे हम ज्ञात करते हैं। अल्फा बीटा गामा बराबर क्या हो जाता है? -d बटा ए। अल्फा बीटा गामा बराबर -d बटा ए। अल्फा का मान क्या हो गया? a माइनस बी। बीटा क्या हो गया? a, गामा a प्लस बी। तो d का मान क्या है हमारा? d का मान 1 है और a का मान 1। a का मान हम निकाल चुके थे। किसका मान? पहले हम क्या इन दोनों को लेके लिख सकते हैं। a² माइनस b² बराबर -1।
तो a का मान 1 है, तो हम a लिख सकते हैं a1 का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, चूँकि a बराबर 1। तो हमारा क्या आ जाएगा, a1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू -1। तो यहाँ से माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1 तो क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 2, माइनस माइनस कट गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट प्लस माइनस a प्लस माइनस अंडर रूट 2। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2। हमारा ये आंसर हो गया, क्योंकि a और b का वैल्यू निकालना था। तो आंसर लिख सकते हैं a बराबर क्या आ गया 1 और b बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2। चलिए अगला सवाल करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर, यदि बहुपद x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12 है तो इसके शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। इसके शून्यकों का योग ज्ञात करना है। तो हम ऐसा कोई संख्या इसमें रखेंगे कि इसका मान शून्य हो जाए। तो पहले रख सकते हैं x बराबर -1 प्लस 1, x बराबर -2 प्लस 2, ऐसे करके हम रख सकते हैं। तो हमने रख के देखा है, x बराबर -1 रखने पर इसका मान शून्य हो जाता है। x बराबर -1 रखने पर x बराबर -1 रखते हैं तो इसका मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, पहले px बराबर x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12। तो -1 रख रहे हैं तो -1 हो जाएगा। तो -1³ 9 गुने -1² प्लस 20 गुने -1 प्लस 12। तो क्या आ जाएगा, -1 प्लस 9 -20 प्लस 12। तो क्या आ जाए, -1 -20 -21 हो गया, ये 21 बराबर 0। तो 0 आ गया। तो ये क्या, x बराबर -1 एक इसका शून्य हो जाएगा। तो लिखते हैं x बराबर -1 रखने पर शून्य प्राप्त हुआ। इसलिए हम लिख सकते हैं x बराबर -1 और -1 को इधर लाएंगे तो x प्लस 1 बराबर 0। अतः x प्लस 1 बहुपद बहुपद का गुणनखंड होगा। x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड होगा। x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड होगा। एक गुणनखंड तो आ गया हमारे पास, दूसरा भी निकालेंगे। दूसरा कैसे निकालेंगे, बहुपद से इसको भाग देते हैं, दूसरा गुणनखंड निकल जाएगा। तो x³ 9x² प्लस 20x प्लस 12, इसको भाग देने से दूसरा गुणनखंड निकल जाएगा। x है, यहाँ x³ है, तो इसमें x² गुना करेंगे तभी x³ आएगा। तो x² गुना कर देते हैं, x³ प्लस x², तो 8x² हो जाएगा प्लस 20x। फिर x में 8 का गुना करेंगे, 8x हो जाएगा, और इस x² लाने के लिए x गुना करेंगे, तो 8x का गुना करेंगे तो 8x² आ जाएगा प्लस 8x। तो क्या आ जाएगा, 12x प्लस 12, तो प्लस 12x प्लस 12। हमारा ये कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया, तो ये गुणनखंड हो गया। तो लिख सकते हैं, अतः x² प्लस 8x प्लस 12 x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड है। हमको शून्य ज्ञात करना है। यहाँ से तो पता चल जाएगा -1 शून्य है, लेकिन यहाँ से नहीं पता चल रहा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। और क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। गुना करने पे 12 आना चाहिए, जोड़ने पे 8 आना चाहिए। गुना करने पे 12 और जोड़ने पे 8 आना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, 6x प्लस 2x प्लस 12 कर देते हैं। तो आगे क्या आ जाएगा, x अगर कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 6 हो जाएगा,
और 2 कॉमन लेते हैं तो x+6, तो क्या गया x+6 और x+2। अब हमारे पास पूरा प्रॉपर 3 गुणनखंड आ गया, तो हम यहाँ लिख लेते हैं अतः बहुपद का x+1 x+6 x+2 3 गुणनखंड होंगे। तो यहाँ से हमको क्या करना है, शून्यक का मान निकालना है। किसका? शून्यक का। तो x+1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया -1, तो एक शून्यक ये हो गया। x+6 बराबर 0, तो x बराबर -6, x+2 बराबर 0, तो x बराबर -2, तो क्या हो गया 3 शून्यक हो गया। तो शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, -1 -6 -2, ये हमारे 3 शून्यक हो गए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 5 नंबर। ये यदि बहुपद x³ - ax² + x - 3 का एक शून्यक a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। शून्यक अगर a दिया तो इसका मान इसमें रखेंगे तो पूरा शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य। पहले लिख लेते हैं बहुपद को। बहुपद में x की जगह a रखेंगे तो पूरा मान शून्य होना चाहिए, तभी ये शून्यक होगा। तो x³ - a² + x - 3, ये हमारा बहुपद है और दिया है a एक शून्यक है। a एक शून्यक है, एक क्या दिया है, शून्यक के रूप में दिया है। तो क्या लिखते हैं, x बराबर a रखने पर शून्य का मान क्या आता है देखते हैं। x³ - ax² + x - 3 बराबर 0, तो a³ हो जाएगा a गुने a² + a - 3 बराबर 0, a³ - a³ + a - 3 बराबर 0, तो a³ कट गया तो a - 3 बराबर 0 आएगा, तो a बराबर 3। तो हमारा क्या हो गया, a का मान वैल्यू निकल गया। तो आंसर क्या हो गया, आंसर a बराबर 3। अब 3 इसमें रखने पे इसका मान शून्य हो जाना चाहिए, तो हमारा सत्यापित हो जाएगा। तो देखिए 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 27। देख लेते हैं, यहाँ पे 3 रखेंगे 27 हो जाएगा। चलिए इसको बाद में देखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक ऐसे a की जगह पर रखिएगा तो वैल्यू शून्य हो जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 क्या है, यदि बहुपद px बराबर x³ - 5x² - 2x + 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 हो तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। पहले हम क्या निकाल लेते हैं, पहले लिख लेते हैं a बराबर क्या होगा, a बराबर 1 होगा, b बराबर -5, c बराबर -2, d बराबर 24। ये तो हमारा पता चल गया। फिर शून्यकों का क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल क्या दिया, दो शून्यकों का, सॉरी यहाँ पे लिख सकते हैं 2 शून्यकों का गुणनफल मतलब बराबर अल्फा बीटा बराबर 12, अल्फा बीटा बराबर 12 दे दिया है। तो ये हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर चलिए देखते हैं अल्फा बीटा निकालते हैं। अल्फा बीटा गामा बराबर हमको पता है -d/a होता है। तो अल्फा बीटा पता है तो 12 गुने गामा हो जाएगा। d का मान क्या है -24, a का मान 1, तो 2 गुने गामा हो गया -24, तो गामा बराबर -12। गामा का मान क्या आ गया -12। गामा का मान क्या 12 गया। यहाँ पे देखिए कुछ मिस्टेक, हाँ अल्फा बीटा का मान 12 था, अल्फा बीटा का मान क्या है 12 है, तो गामा का मान क्या आ जाएगा -12 नहीं आएगा -2। गामा का मान निकल गया। लेकिन हमको क्या करना है, इसके शून्यकों को ज्ञात करना है। शून्यकों का मतलब अल्फा बीटा गामा,
तीनों का ज्ञात करना है। तो हमको क्या पता चला, खाली गामा का वैल्यू पता चला। किसका वैल्यू पता चल रहा है, गामा का। तो पुनः फिर आगे निकालते हैं, पुनः अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस बी बटा ए। तो अल्फा बीटा का हमको नहीं पता, लेकिन गामा का मान पता है। गामा का मान क्या है, -2। तो बीटा का मान क्या होता है, अरे बी का मान हमने देखा है ऊपर -5, ए का मान 1 है। तो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा -2 5। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 5 + 2 7 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ गया, 7 आ गया। अल्फा प्लस बीटा का मान 7 आ गया। फिर हमने यहाँ पे क्या निकाला था, गामा बराबर तो इतना लिखा ही था, लेकिन अल्फा और बीटा का लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, क्या है, अल्फा बीटा बराबर, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, 12। अल्फा प्लस बीटा बराबर 12। तो हम बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 12 बटा अल्फा। बीटा बराबर 12 बटा अल्फा लिख सकते हैं। तो यही हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो अब क्या लिख सकते हैं, हमको क्या करना है, बीटा बराबर 12 बटा अल्फा समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे, 2 क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। तो बीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 12 बटा अल्फा बराबर 7। तब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस 12 बटा अल्फा बराबर 7 हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 12 बराबर 7 अल्फा। क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 12 अल्फा माइनस 7 अल्फा। अल्फा स्क्वायर प्लस 12 माइनस 7 अल्फा बराबर 0। तो इसको अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा प्लस 12 बराबर 0। तो इसका हम गुणनखंड निकाल देंगे। गुना करने पर 12 है और जोड़ने पे 7। तो अल्फा माइनस 4 प्लस 3 अल्फा प्लस 12 बराबर 0। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा 3 अल्फा प्लस 12 बराबर 0। तो अल्फा माइनस 4 हो जाएगा, अल्फा कॉमन लेने पे, -3 कॉमन लेने पे अल्फा माइनस 4 बराबर 0। तो अल्फा माइनस 4 अल्फा, ये माइनस है, अल्फा माइनस 4 अल्फा माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे तो अल्फा माइनस 4 बराबर 0, तो अल्फा बराबर 4 हो गया। अल्फा माइनस 3 बराबर 0, तो अल्फा बराबर 3 हो गया। तो दोनों प्लस है तो एक मान ले लेंगे। हमको यहाँ गामा पता चल गया था, अल्फा पता चल गया, बीटा नहीं पता चला। तो क्या अल्फा बीटा बराबर 12 था, अल्फा बीटा बराबर तो बीटा बराबर 12 बटा 4 बराबर 3। तो हमारा शून्यक निकालना था। तो शून्यक का मान क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर क्या है 4, बीटा बराबर 3 और गामा बराबर हम निकाल चुके थे। गामा बराबर यहाँ हमने -2 निकाला है। तो ये हमारा तीनों क्या हो जाएगा, इनका शून्यक। शून्यक क्या होगा, अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर 3 और गामा बराबर -2। ये 3 शून्यक हैं, यही प्राप्त करना था। हमने क्या किया, पहले देख लीजिए, ये हमारा बहुपद है। बहुपद में क्या किया, अल्फा बीटा गामा, अल्फा गुने बीटा दिया हुआ था 12, तो अल्फा बीटा, तो यहाँ गामा का मान निकालिए हमने, क्योंकि शून्यक मतलब तीनों निकालना होगा, अल्फा बीटा गामा। फिर अल्फा बीटा गामा बराबर -b बटा a होगा। फिर हमने इसमें रखा, तो यहाँ से एक संबंध निकाला। फिर यहाँ से हमने क्या किया, अल्फा का मान निकाला। अल्फा पता चल गया, बीटा और गामा। तो हमारा प्रश्नवाली 2 का सी खत्म हो चुका है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं चैनल पे, ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए। चलिए अगले क्लास में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।